नमः श्री वर्धमानाय। सम्यक दर्शन से संपन्न जीव कितना प्रभावशाली होता है, मोक्ष मार्गी होता है, अंतरात्मा हो जाता है, जिनेंद्र परमात्मा का लघुनंदन हो जाता है। जो सम्यक दर्शन सहित जीव हैं उनकी देव भी वंदना करते हैं। सम्यक दर्शन से सहित जो जीव हैं उनके लिए ही लोक की भी जो उत्तम से उत्तम वस्तुएं हैं, उत्तम से उत्तम पद हैं, उनकी प्राप्ति होती है। निर्वाण पद की तो उनको प्राप्ति होती ही है, मोक्ष मार्ग में तो वो लग ही रहे हैं। अभी सम्यक दृष्टि जीव पंच परमेष्ठियों में शामिल नहीं हुआ, लेकिन पांचों ही परमेष्ठियों के पद जिस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किए हैं, कर लिया है, ये पांचों पद उसका इंतजार कर रहे हैं। आओ भाई, साधु बनो, आचार्य उपाध्याय हो सकते तो आचार्य उपाध्याय हो, और अरहंत बनो, सिद्ध बनो। और अगर सम्यक्त से रहित जीव हैं तो बाहर में कुछ भी कर रहे हों, कुछ भी नाम हो, लोग किस रूप में नाम मानते हैं, पूजते हैं, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ये पांच पद उससे बिल्कुल दूर है, वो पांचों पदों से विमुख है। जगत का जो पंच और सरपंच है वो लोग जो जगत पूज्य पंच हैं उनसे बाहर है। जो लोक में पंचायत करना चाहता है, जगत की पंचायत में उलझना चाहता है, उलझा रहता है, उसकी पंचायत में ही जो अपने आप को संतुष्ट मानता है, समझ लीजिए कि वह पंच परमेष्ठियों से दूर है। सम्यक दर्शन के प्रभाव से जीव को क्या क्या प्राप्त होता है, यहाँ आज उसकी चर्चा हम करेंगे। आचार्य देव लिखते हैं, अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमराप्सरसां परिषदी चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। लो, जिनेन्द्र भक्ता, अरे जो सम्यक दृष्टि है वही जिनेन्द्र का भक्त है। मिथ्या दृष्टि जीव तो जिनेन्द्र भगवान का विरोधी कहलाता है, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान जो आत्मा का स्वरूप कहते वह नहीं मानता, धर्म का स्वरूप जो कहते वो धर्म का स्वरूप नहीं मानता, देवशास्त्र गुरु का जो स्वरूप कहते वो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं मानता। तो फिर जो जिनेन्द्र भगवान कहते हैं उससे विपरीत चलता है, वैसा श्रद्धान नहीं, वैसा ज्ञान नहीं, वैसा आचरण नहीं, तो फिर वो तो धर्म का विरोधी हो गया। जो जिनेन्द्र भक्त वही है जो सम्यक दृष्टि है, सच्ची समझ है, जिसे सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप है। हे जिनेन्द्र परमात्मा, आपकी जो आज्ञा है वह मुझे प्रमाण है, आपने जो तत्व का स्वरूप बतलाया हो है वही तत्व है, उससे अतिरिक्त कोई तत्व नहीं है। जो आपने पूज्य पद कहे हैं, आराध्य पद कहे हैं, वही आराध्य हैं, इनके अलावा लोक में कोई आराध्य नहीं है। इस प्रकार जिनकी दृष्टि निर्मल हुई है, जिनका श्रद्धान निर्मल हुआ है, ज्ञान निर्मल हुआ है, और हे भगवान, आप जिस चारित्र को धारण करके अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए हैं वही चारित्र है, वही क्रियाएं करने योग्य हैं। इनके अलावा तो सब क्रियाएं तन करण छीन क्रियाएं। ऐसा जिनको श्रद्धान ज्ञान चारित्र का स्वरूप निर्णय हुआ है वे ही जिनेन्द्र के भक्त हैं। और आचार्य देव कहते हुए जिनेन्द्र का भक्त वह सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग में 8 गुणों से सहित होकर के अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा इत्यादि रिद्धियों को प्राप्त करके अप्सराएं जहाँ पर नृत्य कर रही हैं, अप्सराएं जहाँ पर रहती हैं, अनेक प्रकार की जो शोभाएं वहाँ पर हैं, देवगति का दिव्य रूप है, वैक्रियक शरीर है, विक्रियाएँ रिद्धियाँ हैं, अनेक प्रकार की रिद्धियों से सहित हैं, जहाँ पर छोटा बड़ा हल्का भारी रूप बनाने का जिनके लिए विशेष रिद्धि प्रकट हुई है। ऐसे जो सम्यक दर्शन से सहित जीव हैं वह स्वर्गों में उन सौधर्मादि इंद्रों की सभाओं में रहते हैं, नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, नंदन वन में भ्रमण करते हैं, जो समो शरण में जाकर के साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को सुनते हैं, उस सभा में जाकर के अपने आप को धन्य मानते हैं। ऐसे स्वर्ग में रमने वाले देवों का पद किसे प्राप्त होता है, तो कहते हैं कि ऐसे देव का पद, इंद्र का पद अगर किसी को प्राप्त होता है तो वह सम्यक दृष्टि जीव को ही सम्यक दर्शन के प्रभाव से प्राप्त होता है। जहाँ लाखों करोड़ों वर्षों की
अरबों वर्षों की आयु होती है, लाखों करोड़ों अप्सराएं होती हैं, उनके मध्य में रहते हैं। माने लोक में जिसे हम सुख सामग्री कहते हैं वह सभी प्रकार की सुख सामग्री जहाँ पर होती है। अगर मनुष्य लोक में हो तो ये तो स्वर्गलोक के इंद्रादिक पद की प्राप्ति हुई, देव पद की प्राप्ति हुई, अप्सराओं की प्राप्ति हुई, 8 गुण ईशत्व वशत्व प्राकम्य रिद्धि इत्यादियों की प्राप्ति हुई। मनुष्य लोक में भी तो जन्म लेता है सम्यक दृष्टि जीव। अगर वहाँ होगा तो क्या होगा? नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीसा सर्वभूमपतिश्चक्रम वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्ट दृशा क्षत्र मौलि शेखर चरणा। लो, चक्रवर्ती होते हैं। सर्वभूम पतिश्चक्रम, सारी ही भूमियों का पति चक्रधारी ऐसा चक्रवर्ती बनता है जहाँ 9 निधियाँ 14 रत्न का स्वामी, 9 निधियाँ एक से एक रिद्धि रत्न होते हैं, जहाँ पर सारे ही भरत क्षेत्र का जो 32,000 राजा हैं वो 32,000 राजा, मुकुटधारी राजा, ऐसे राजा जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, जिनको घड़ी खम्मा कहते हैं, जिनका अभिवादन करते हैं, जिनको शुभकामनाएं देते हैं, जिनके आदेश की पालना करते हैं, जिनकी सभा की शोभा बनते हैं। 96,000 रानियां होती हैं, हाँ, जहाँ पर घोड़ों में सर्वश्रेष्ठ, हाथियों में सर्वश्रेष्ठ, वैद्यों में सर्वश्रेष्ठ ऐसे रत्न। रत्न माने ये केवल हीरा पन्ना जवाहरात रत्न से मतलब नहीं है। यहाँ पर रत्न वो कि जो उनको चाहिए उन सब में, हथियारों में चक्र रत्न, सर्वश्रेष्ठ रत्न जिनको प्राप्त होते हैं, जो अत्यावश्यक वस्तुएं हैं, जहाँ उनकी ऐसी निधियाँ हैं, भोजनालय में अलग, नृत्य के लिए अलग, अलग अलग प्रकार से जो वो कहें वो कार्य। और उन रत्नों की निधियों की रक्षा देव आकर के करते हैं। देवता लोग वहाँ रक्षक बन करके, चौकीदार बन करके रहते हैं। इतना पुण्यवान चक्रवर्ती जीव होता है। कितनी लाखों करोड़ों की, जिनके कोड़ 18 घोड़े, 84 लाख हाथी, जहाँ पर जिनकी सेना में होते हैं, हजारों लाखों मनुष्य जिनकी सेना में होते हैं, ऐसे चक्रवर्ती का पद जिनको प्राप्त होता है, जहाँ पर राजा आ करके नमस्कार करते हैं, ये अपने आप को नमस्कार करने का फल है। वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझ करके उनको नमस्कार करने का फल है। केवल जो वीतरागी देव शास्त्र गुरु के सामने नमते हैं वो भी निर्वांचक होकर के, 8 गुण पहले पढ़ चुके, निःकांक्षित, चक्रवर्ती बनने की कांक्षा नहीं, इंद्र बनने की कांक्षा नहीं, शादी ब्याह की कांक्षा नहीं, भोग सामग्री की कांक्षा नहीं। जिनको चाह नहीं है उनके पीछे ये सब दौड़े फिरते हैं। और जो केवल इनको पाने के लिए पूजन करते हैं, मंत्र तंत्र की जाप करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके लिए इनकी प्राप्ति नहीं होती। जो विषय भोगों के लिए धर्म आराधन करते हैं उनको विषय भोग की सामग्री प्राप्त नहीं होती, पद प्रतिष्ठा नहीं मिलता। और जो पद प्रतिष्ठा को धक्का मार करके आरंभ परिग्रह से रहित वीतरागी देव शास्त्र गुरु के सामने नतमस्तक होते हैं, उनके सामने सारा परिग्रह, सारा पद प्रतिष्ठा दौड़े चले आते हैं। वो उनके लिए कहते हैं कि भाई हमारे लिए रखो। वो लक्ष्मी को धक्का देते हैं और लक्ष्मी उनके चरणों में आती है। पद प्रतिष्ठा को छोड़ते हैं, वो पद प्रतिष्ठा उन्हें मिलते हैं। यहाँ मुनि दशा धारण करते हैं, वहाँ इंद्र बन जाते हैं। यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वहाँ अप्सराएं सामने हाजिर हो जाती हैं। देवियाँ लाखों की संख्या में देवियाँ उपलब्ध हो जाती हैं। बोलिए, और जो इनके पीछे भागता है वहाँ उसको कुछ प्राप्ति नहीं होती। अब इतना ही नहीं, सम्यक दर्शन के ही प्रभाव से तीर्थंकर भी होते हैं। लो, चक्रवर्ती तो क्या, तीर्थंकर का पद भी सम्यक दृष्टि जीव को ही होता है। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि जीव को ही होता है। तो क्या वो ज्ञान और चारित्रवंत नहीं होते हैं? अरे होते हैं भाई, लेकिन यहाँ तो सबसे पहले अभी ये सम्यक दर्शन अधिकार चल रहा है। सम्यक दर्शन होने पर ही ज्ञान, सम्यक ज्ञान होता है, चारित्र सम्यक चारित्र होता है। इसलिए उस सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन रहित हमने क्षायुप सम्यक ज्ञान को सम्यक ज्ञान मान लिया और केवल कुछ व्रतादिक को पालन करने को चारित्र मान लिया। इसलिए आचार्य देव यहाँ पर विस्तार से समझा रहे हैं। देखो क्या होते जाते हैं, कैसे तीर्थंकर। अमरासुर नरपतिभिर
यमधरपतिभिश्च नूतपादां भोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या। वृषचक्रधरा, वृष माने धर्म, धर्म चक्र के धारक, धर्म चक्र के धारण करने वाले तीर्थंकर परमात्मा बनते हैं, जिनको सुरपति, नरपति, यमपति, यमपति माने गणधर देव भी जिनकी वंदना करते हैं, संयमियों में श्रेष्ठ ऐसे गणधर देव भी जिनके चरणों में नमस्कार करते हैं। अगर अमरपति अर्थात सौधर्मादि इंद्र नमस्कार करें, नरपति चक्रवर्ती जिनके चरणों में नमस्कार करें, तो ये तो रागी द्वेषी हैं, ये तो असंयमी हैं, उनको करते होंगे नमन। अरे कहते संयमियों में भी श्रेष्ठ गणधर देव भी जिनके चरणों में झुकते हैं, जो लोक के लिए शरणभूत हैं, जो समस्त पदार्थों के ज्ञाता हैं, जो चक्र रत्न के धारक हैं, दिव्य ध्वनि प्रदाता हैं, तत्व ज्ञान के माध्यम से तत्व का निरूपण करके अनेकांतमयी वस्तु व्यवस्था शादवाद के द्वारा जो समझाते हैं, नए प्रमाण का ज्ञान जिनकी वाणी में आता है, निरपेक्ष और निष्पक्ष वस्तु स्वरूप जहाँ प्रतिपादित होता है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप परमार्थ स्वरूप प्रतिपादित जहाँ पर होता है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा समो शरण में जहाँ 100 इंद्र जिनको नमस्कार करते हैं, ऐसे धर्म चक्र को धारण करने वाले तीर्थंकर का पद भी सम्यक दृष्टि जीव को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ पर 39 नंबर के छंद में, आज हमने 37 नंबर के छंद में पढ़ा कि सम्यक दृष्टि जीव को ही उत्तम से उत्तम देव पद इंद्र पद की प्राप्ति होती है। 38 नंबर छंद में पढ़ा कि अगर मनुष्य होते हैं तो मनुष्यों में उत्तम सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती, वह चक्र रत्न की प्राप्ति भी सम्यक दृष्टि जीव को ही होती है। और 39 नंबर छंद में कहा कि जो धर्म चक्र की प्राप्ति, तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है, वह तीर्थंकर पद की प्राप्ति भी सम्यक दृष्टि जीव को होती है। इसलिए हम सब इस जीवन में प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, भावना भाएं कि कम से कम हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो हो, संयम धारण कर सकें, व्रत धारण कर सकें, हमारा आंतरिक पुरुषार्थ वास्तव में उतना अच्छा हो तो वह धारण करें। वास्तव में तो संयम धारण करने में इस मनुष्य भाव की सार्थकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर वहाँ तक नहीं पहुँचे तो कम से कम प्रारंभ तो करें। और उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए बहुत आत्महित की भावना से, विनम्रतापूर्वक, सरलतापूर्वक, निर्माण होकर के हम शास्त्र स्वाध्याय करें, जिनवाणी का श्रवण करें, बस यही भावना।